ओम शांति। आज की तारीख है 30 दिसंबर 2023। आज का गीता ज्ञान मुरली का सार सुनेंगे। बाबा कहे, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भू कर आप समान बनाना है। बाबा कह रहे हैं भू करके आप समान बनाना है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अर्थात बाबा जो हम सभी बच्चों को इतना श्रेष्ठ कार्य सौंपे हैं, शुभ कार्य अर्थात मनुष्य देवी देवता बनाने का कार्य, अपने भाई बहनों को समय निकाल के बाबा का सत्य परिचय देना है। सारा दुनिया जो ठोकर खा रही है, उन्हें ठोकर खाने से बचाना है, क्योंकि वो हमारे ही भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान का भू करके दूसरों को आप समान बनाना है। ज्ञान का भू अर्थात निरंतर उन्हें ज्ञान देने का पुरुषार्थ करना है, समझाने का पुरुषार्थ करना है। जो कल बाबा बताए कि अपना समय जो है बर्बाद नहीं करना है, माना पात्र देख करके ज्ञान देना है। ये बात सदा ध्यान रखना है। तो बहुत सुंदर बाबा बोले, संगम युग पर शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को सत्य ज्ञान देकर उन्हें ठोकर खाने से बचाना है। ज्ञान का भू करके आप समान दूसरों को बनाना है। सर्वगुण संपन्न हमें बनना है और दूसरों को भी बनाना है। तो ये प्यारे मीठे बाबा का बहुत सुंदर आज का ज्ञान मुरली का सार है। इस सार को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। ये ज्ञान का पॉइंट बहुत सुंदर रीति से बाबा हमें बताए हैं, हमें अवश्य धारण करना है। पूरा टेंशन रखना है सारा दिन। जो भी भाई बहन मिले उन्हें ज्ञान देना है। आज का प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? बाबा जो उत्तर दे रहे हैं, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को फूल, गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चों को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। तुम बच्चे श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीत बजा है, किसने यह सब खेल रचाया? किसने यह सब खेल रचाया? बहुत सुंदर गीत बजा है, किसने यह सब खेल रचाया? तो बाबा हमेशा कहते, ये खेल तो बना बनाया हुआ है। ये खेल किसी को पसंद आए या ना आए, हर एक को पार्ट बजाना ही है। तो आज बाबा बहुत सुंदर बताए किस बात के कारण अनर्थ हुआ है जिससे भारत कौड़ी मिसल बन गया है। तो सबसे मुख्य बात सिद्ध करना है कि गीता का भगवान निराकार परमपिता शिव बाबा है, ना कि गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले श्री कृष्ण।
इसलिए हमें ये चीज़ें सिद्ध करके, ये ज्ञान का पॉइंट को सिद्ध करके बताना है हर एक आत्माओं को कि गीता ज्ञानदाता निराकार परमपिता शिव बाबा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो ज्ञान का सागर है। उन्हें सिद्ध करने के लिए बाबा कहते हैं ये बातें सिद्ध करके तुम बताओ। भारत कौड़ी मिसल क्यों बन गया? क्योंकि बाप से सब बेमुख हो गए। अभी तुम बच्चे, बाबा कह रहे हैं, ये गीता ज्ञान सम्मुख सुनते हो। सम्मुख सुनने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं और सत्य ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है। इसलिए इस ज्ञान को बुद्धि में धारण रखना है और गीता का भगवान निराकार शिव बाबा को हमें सिद्ध करना है। ये पूरा सारा मदार इसी पर है, बाबा कहते हैं। सबसे मुख्य बात अब हम सभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। बुद्धिमान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं है। बाबा कहते भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, भ्रमरी बन करके, ज्ञान का भूभू करके नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। बाबा कह रहे हैं नरक में जाने से बचाना है, बुराइयों में गिरने से बचाना है। बाबा कहते हैं भ्रमरी के मिसल हमें ज्ञान दे दे करके नरकवासी कीड़ों को, 5 विकारी कीड़ों को हमें देवी देवता बना देना है। ये बाबा कहते शुभ कार्य में देरी तुम बच्चों को नहीं करनी है। आज का वरदान, समानता की भावना होते हुए हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भवो। समानता की भावना होते हुए भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भवो। विस्तार है, हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार है। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। बाबा कह रहे हैं मुख्य पॉइंट क्या है कि हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज का परम सद्गुरु बाबा का वरदान पूरा अटेंशन रखेंगे, याद रखेंगे, सारा दिन स्मृति स्वरूप बन करके रहेंगे कि हर एक में हमें समानता रखनी है। समानता की भावना होते हुए हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भवो बाबो वरदान दिए हैं। तो हर एक बच्चे में अपनी अपनी विशेषता है। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है, बाबा कह रहे हैं। तो हम सभी विशेष आत्मा है। इसका निशानी क्या है? इसका निशानी है साधारण आत्माओं से हमारा कर्म बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। बाबा कहते हैं आपका असाधारण कर्म होना चाहिए। हर एक में भावना तो समान रखनी, समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्मा है, यह अटेंशन रखना। उनसे हर एक को फीलिंग आएगी स्नेह के भंडार है। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह का अनुभव होना चाहिए। यही विशेषता है। बाबा बोले यही विशेषता है। आज का ज्ञान मुरली का स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों और कमजोरियों की कयामत करो।
सृष्टि का विनाश तो होगा ही होगा। इस विनाश से पूर्व बाबा कहते अपनी कमी कमजोरी को विनाश कर दो, नौछावर कर दो। ओम शांति। मेरा मीठा प्यारा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।